बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाकया। पस्ती और माड़ा के दरमियान कलमत के इलाके में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने गवादर से कराची जाने वाली बस पर फायरिंग की। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत। कहा, शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंद अनासिर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन और करार वाकई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। ट्रेन पेशावर कैंट स्टेशन से बलूचिस्तान के लिए रवाना। कल दोपहर कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर से ट्रेन को रुखसत किया। गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। कराची में ट्रैफिक हादसात ने 3 रोज में दूसरा घर उजाड़ दिया। कारसाज नेवल हाउसिंग स्कीम के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से मियां बीवी जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। मंगूपीर में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे। तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, माफ किया तुम्हें मैंने। उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। गवर्नर सिंध मेयर कराची पर फिर बरस पड़े। कहा, मेयर कराची को मुझे नहीं अल्लाह को जवाबदेह होना चाहिए। मेयर कराची को कहा है, सियासत खेल मत खेलो। मीडिया पर कवरेज के लिए आवाम के दिल न दुखाओ। तुम छोटे हो, जिस मनसब पर हो कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। सब इल्जामात गवर्नर पर और तुम बरी जिम्मा। ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात पर ईद के बाद APC बुलाने का ऐलान। गवर्नर सिंध गुफ्तगू के दौरान जज्बाती हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली बिलों पर दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सोलर नेट मेटरिंग रेगुलेशंस पर भी मजीद मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोलर पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मुखालफत की। वजीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर फैसला इत्तेफाक राय से होगा। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी को बातचीत की यकीन दहानी कराई है। महाज गर्म तो तब होगा जब दोनों तरफ से बयानात आए। मसले की ओनरशिप लेना पीपल्स पार्टी क़यादत की मजबूरी है। उन्होंने मौका छोड़ा तो कोई और फायदा उठा लेगा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। स्टाफ लेवल मुआहदा तय होने में आर्मी चीफ का भी अहम किरदार है। सूबों ने ज़राई टैक्स में अहम हिस्सा डाला। मुखालिफिन को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन ने ढिंडोरा पीटा कि मिनी बजट आएगा। हालिया एतवार में पहली बार चैलेंजिंग हालात में मिनी बजट नहीं आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बिलावल भुट्टो ने तामीरी बात की। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मुल्की सालमियत पर बात हो रही थी। बिलावल कोई इकदाम उठाते हैं तो बहुत अच्छा है। PTI क़यादत आने को तैयार थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। नवाज शरीफ ईद के बाद अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, PTI को फेस सेविंग के लिए बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल करनी चाहिए। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। लोग नफरत के बयानिए का बोझ उठाने को तैयार नहीं। अली अमीन गंडापुर की भी छुट्टी हो जाएगी। अली अमीन मेरी तरह गुड बुक्स में नहीं। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग। 7 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक बालाकंड के महाजर कैंप में कार नहर में जा गिरी। हादसे में खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें नहर से निकाल ली। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में ईद पर 10 छुट्टियां होंगी। पंजाब भर के स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक तातीलात का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद रहेंगी। नवीं जमात के 28 मार्च और 4 अप्रैल के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में 29 मार्च से 7 अप्रैल तक ईद और मौसम बहार की छुट्टियां इकट्ठी होंगी।